ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के सभी हाईएस्ट होलीएस्ट बच्चे बैठे हो और गीत भी कह रहा है कि हमें बाबा कहता कि तुम्हें इस तारों से पार जाना, तो तारों से पार है हमारा घर। पर घर में जाने से पहले हमारा आता है सूक्ष्म वतन, अव्यक्त वतन। जब अव्यक्त वतन पास करे तब अपने घर मूल वतन में जावे। जो हमें बाबा रोज ये बुद्धि की ड्रिल कराते कि एक सेकंड में इस साकारी दुनिया में आओ और एक सेकंड में अव्यक्त वतन सूक्ष्म वतन में जाओ, तो एक सेकंड में अपने मूल वतन में जाओ। ऐसी रोज की हर एक प्रैक्टिस करो। ये हमारी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करो, प्रैक्टिस करो, हर एक को चाहिए। जिसके लिए पहले तो अपनी बुद्धि इतनी हल्की हो जो कहाँ भी किस घड़ी इस देह से न्यारी बन जावे। बार बार ये बात बाबा सुनाता है कि तुम अपने बुद्धि पर बोझ नहीं अनुभव करो। कार्य व्यवहार है वो करो, परंतु अपने को मैं करता हूं या मेरा ये है, ये मैं और मेरे का बोझ अपने सर पर नहीं रखो। जिसकी विधि भी बाबा कहते, बाबा के ऊपर सदैव जिम्मेवारी रखो। जिम्मेवार बाबा है और हम निमित्त उनकी श्रीमत पर कदम ब कदम चलते हैं। जिस कदम में हमारा
पदम है। तो आज भी बाबा ने हमें पद्मा पदम भाग्यशाली हो का राज सुनाया। तो आज हम आप सबसे विशेष इसलिए रूहान करने लिए क्लास रखा है कि जो बाबा ने हमें संपन्नता की समीपता को लाने लिए विशेष श्रीमत दी है। और हमें अटेंशन देने लिए पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने के लिए 6 मास का टाइम भी बांधा है। देखा जावे 6 मास तो ऐसा समय रोज का रोज गुजरता जो आप देखेंगे कि मास ऐसे चलता जैसे एक सप्ताह बीत जाता। कल 1 तारीख थी, फिर देखो तो आज 1 तारीख है। ऐसे समय तीव्र गति से चलता है। तो हमें ऐसा ही तीव्र गति से अपने को बाबा के इशारे अनुसार पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ का लक्ष्य है सिर्फ स्वयं ही स्वयं पर अटेंशन रखो। अटेंशन है तो बुद्धि सहज अनुभव करेंगी। फिर अटेंशन होगा तो कोई भी अपने को आगे संपन्नता में आने के लिए मेहनत या बोझ नहीं अनुभव होगा। इसके लिए हमें रोज ऐसी एक पॉइंट जो बाबा ने हमें मूल्यों में अनेक इशारे दिए हैं संपन्न बनने के लिए, तो वे इशारे याद रखो तो दिन भर उस पर मनन चलेगा। मिसला उसके लिए पहले तो हर एक खुद से पूछे, फर्स्ट स्टेप है संपन्न ले लिए कि अपने में फेथ है कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगी या करूंगा जो मैं लास्ट सो फास्ट आ सकता। मेरे संस्कार कहो अथवा पुरानी कोई भी बंधन है, मैं उन सब संस्कारों को बंधनों को
सहज पुरुषार्थ कर परिवर्तन कर सकती हूँ। इसके लिए पहले स्वयं पर चाहिए स्वयं का फेथ। तो कभी जो किसी को इसके लिए सूक्ष्म भी संकल्प हो कि ये स्थिति मेरे लिए बड़ी मुश्किल लगती, तो हम कहेंगे आज आप हर एक इस सूक्ष्म कमजोरी के संकल्प को बाबा को दान कर दो। जबकि बाबा कहता है मैं तो आके तुम बच्चों से मेरा वायदा है कि तुम एक कदम आगे बढ़ो तो मैं 10 कदम क्या 100 कदम आगे आऊंगा। बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाबा। तुम निश्चय बुद्धि बनो तो अवश्य विजयंती है। तो सबसे पहला चाहिए स्वयं ही स्वयं पर संपूर्ण फेथ। फुल फेथ रखो। तो कहा बाबा की बहुत मदद ऑटोमेटिक मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा वरदान मिल जाता जब स्वयं पर फेथ होते और फिर बाबा के ऊपर फेथ हो। तो जब बाबा के ऊपर फेथ हो जाता तब कहा यही है बाबा का वरदान भी निश्चय बुद्धि विजयंती। सेकंड ये भी फेथ चाहिए कि हम कल्प पहले वाले वो ही बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने कल्प पहले भी विजयी बने हैं जिसका यादगार वैजयंती माला है। हम वो ही कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने विश्व पर नई दुनिया बना के नई दुनिया में राज किया है। हम वही लक्की बच्चे हैं। तो कहा पहले चाहिए स्वयं स्वयं पर फेथ और साथ में चाहिए बाबा के महावाक्यों पर फेथ।
सो बाबा पर फेथ। क्या बाबा जानते नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ तक संपन्न है या संपन्न बनेंगे? फिर भी बाबा हमें तीव्र पुरुषार्थ कराने लिए समय दिया है, टाइम दिया है। जैसे यूनिवर्सिटी में भी टाइम होता कि ये कोर्स इतने समय में पूरा करना है, फिर पेपर होगा। तो हमें भी बाबा ने संपन्न बनने के लिए 6 मास दिया है और फिर समय अनुसार बाबा हमसे पेपर भी लेंगे और हमें पेपर में प्रैक्टिकल में अटेंशन रख के पास होना है। तो अमृत वेले सवेरे सवेरे क्या क्या अटेंशन रखो रोज। पहले तो अमृत वेले जब उठते हैं तो अपनी संपन्नता की स्टेज को याद करो। तो कोई पूछते हैं पहले संपन्नता होती क्या है? किसी ने मेरे से कहा, तो हमने कहा हमारे सामने संपन्नता की स्टेज है बाबा, ब्रह्मा बाबा। जो हम जानते हैं कि कैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन प्रैक्टिकल में फरिश्ता स्थिति का हम सबको अनुभव कराता रहा। जो अभी भी उसी संपन्न फरिश्ता रूप से अव्यक्त वतन में भी हम बच्चों से रोरहान करते अथवा बाप दादा मिलके हमारे साकार दुनिया में आते। तो संपन्नता का एग्जाम्पल है साकार सो आकार बाबा। निराकार बाबा तो हमारा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। परंतु साकार में हमारे सामने फरिश्ता स्थिति का सैंपल कहो अथवा जिसको कहें संपन्नता का स्वरूप, वो है अव्यक्त बाबा, जिसने साकार में ऐसी स्थिति की जो आज अव्यक्त रूप में हम सबसे मिलन मनाते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले हमें कई बार क्लियर किया है कि फरिश्ता सो देवता, तो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बने। तो हमारी संपूर्णता की समीपता की स्थिति है हम अपने को फरिश्ता बनावे। जिस फरिश्ते का बाबा अर्थ कहते इस देह और इस देह के
जो बंधन है उन बंधनों से मुक्त रहे। कोई भी इस देह का संबंधी अथवा इस पुराने जो संस्कार है, जो स्वभाव है, जो दृष्टि है, जो वृत्ति है, वह सब हमारी परिवर्तन हो गई है। कितना % परिवर्तन है? उस अपने दृष्टि वृत्ति परिवर्तन की खुद ही खुद के मास्टर बन चेकिंग करो, क्योंकि ये पुराने स्वभाव संस्कार ही हमारे बंधन है और इन्हों को परिवर्तन करना उसको ही कहेंगे बंधन मुक्त, अर्थात जीवन मुक्त बने। तो सबसे पहले खुद से पूछना है, मैं सचमुच इस जीवन में सर्व सूक्ष्म भी बंधनों और स्थूल भी बंधनों से मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ, या मेरे संस्कार स्वभाव जंजीर की तरह बंधन में रखते। जरा भी कोई बंधन होगा तो कभी भी जो अति इंद्रिय सुख अथवा खुशी है वो कम हो जाएगी। तो बंधन मुक्त की निशानी है अतीन्द्रिय सुख, और अतीन्द्रिय सुख ही है जीवन मुक्त स्थिति का एक प्रैक्टिकली सदा अनुभव करना। एवर हैप्पी, हैप्पी नहीं परंतु एवर हैप्पी। तो सदा एवर हैप्पी मैं हूं। एक तो देखना है मैं संपन्न फरिश्ता भव जो बाबा कहते उसको मैं कहाँ तक खुद में अनुभव करता हूँ या करती हूँ। दूसरा अपने आप को चेक करना है कि अगर मैं संपन्न बनूं, ये लक्ष्य रखें, तो उसके लिए बाबा ने हमें बहुत ज्ञान के गुह्य राज है। वो गुह्य है ज्ञान कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति को जानना। तो मेरी कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति की स्थिति जानता हूँ। इस राज को कर्म किसको कहा जाता, विकर्म किसको, तो कर्म विकर्मों को खत्म कर मैं दिनों दिन अकर्मी बनती जा रही हूँ। ये खुद को चेक, या अभी भी मेरे संस्कार ऐसे है जो कर्म का खाता बनाता, या मैं कदम कदम पर मैं कर्मों को
हिसाब को भस्म कर चुकतू कर अकर्मी बनती हूँ। कर्म विकर्म की गुह्य गति पर भले आपस में भिन्न भिन्न रूप में क्लास करो, क्योंकि सबसे बड़ी गुह्य नॉलेज है ही ज्ञान, कर्म विकर्म अकर्म को समझना। कोई भी संस्कार के वश कर्म होता तो वो अकर्म नहीं बनता, परंतु कभी कर्म कभी विकर्म हो जाता है, जिसको कहा जाता माया जीत नहीं परंतु माया के बस होते। सूक्ष्म उसमें कई बाबा की पॉइंट्स है कि वृत्ति जाती, इच्छा होती, पुराने व्यर्थ संकल्प चलते, देह मान होता, सूक्ष्म अनेक प्रकारों के मान शान आदत की स्वार्थ होता है। अब मैं इन सभी से मुक्त बनूं, उसके लिए चाहिए कोई भी मेरा पास्ट कर्मों को तो भस्म करना है, बल्कि अब ऐसा कोई कर्म न हो जो फिर कोई कर्म का खाता बने, जिसके लिए बाबा कहते कोई भी कर्म करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। तो सजा से हम ऐसी संपन्न स्थिति बनावे, मुक्त बने, जिसको दूसरे शब्द में बाबा कहते विथ ऑनर पास हो। पास हो नहीं कहता, पर विथ ऑनर पास हो। जैसे पढ़ाई में भी एक मार्क्स होती जो फर्स्ट को 95 मार्क्स मिलती, चलो कोई को 75 भी मिलती, 50, परंतु खींच करके जो 50 मार्क्स लेनी हो या 33 मार्क्स को पास कहते, तो वो है खींच करके पास होना। वो कोई फुल पास नहीं कहा जाता, खींच के पास किया जाता। ऐसे होता है ना पढ़ाई में। परंतु हमें तो पास होना है, ये नहीं कि हम 75 भी मार्क्स में पास हुए, कोई पास है नहीं। हमें पास मार्क्स कम से कम 95 to 100 के बीच लेनी है। क्यों हम 60-70 मार्क्स देवें? बाबा से हम फुल वर्षा लेते तो फुल वर्षा लेना है तो फुल मार्क्स भी लेनी है। उस फुल मार्क्स को कहा जाता है संपन्नता। अगर कोई भी संपन्नता में, चाहे कोई करा साहब भी है, तो भी उसको हमें अपने ज्ञान योग के बल से भस्म करना है, का मेहनत करनी है। जब ये मेहनत करेंगे तो कैसे